नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, ये सरसों का जो खेत है ये दिख रहा है। अभी सरसों की फसल तैयार हो रही है। तो हम वैसे तो सरसों से संबंधित कई वीडियो आपको बना के दिखा चुके हैं, लेकिन अलग अलग तरीके के अलग अलग वीडियो अपन जैसे बनाते हैं। तो इस बार मैं बात करूँगा मतलब जो शीतलहर होती है, जिसको पाला पड़ना भी बोलते हैं। तो किसान भाइयों, इस समय शीतलहर का प्रकोप जारी है। किसान भाइयों को अपनी फसल की सुरक्षा के लिए अनेक उपाय कृषि विशेषज्ञों द्वारा बताए जाते हैं, लेकिन सभी उपाय कारगर नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ मध्यम दर्जे के किसान होते हैं, कुछ छोटे किसान होते हैं। अभी एक सलाह दी जाती है कि जैसे सरसों को पाले से या शीतलहर से बचाने के लिए लो टनल का उपयोग करें। तो अब छोटा किसान तो लो टनल खरीद नहीं सकता, और जो बड़ा किसान है वो कहाँ तक लो टनल लगाएगा। बड़े बड़े खेत होते हैं, बड़ी ज़मीन होती है उनके पास, तो इतना लो टनल लगाने की संभावना होती नहीं है। तो किसान भाइयों, अभी जैसे आपको बता दें, शीतलहर चल रही है और कृषि वैज्ञानिकों ने शीतलहर का प्रकोप से फसलों को बचाने के लिए चेतावनी भी जारी की हुई है। अब आपको बता देते हैं किसान भाइयों, शीतलहर को प्रकोप पौधे में कहाँ होता है। जैसे आपको बता दें, ये फली में दाने भर रहे हैं, ये दाने बन गए हैं फली में। आपको नज़दीक से दिखाते हैं, ये देखिए आप, ये दाने बन गए हैं ना। अब इसमें अगर जैसे ये 7 या 8 दाने होते हैं, अब इसमें से एक भी दाना अगर मरा हुआ निकलता है या गला हुआ निकलता है, तो उसको बोलते हैं शीतलहर की चपेट में आना। तो फिलहाल आपको दिख रहा है इसमें पूरे दाने सेफ हैं, बिल्कुल सेफ है। तो मतलब ये है कि ये सरसों जो है शीतलहर की चपेट में नहीं आई है। कहीं कहीं जगह ज़्यादा -डिग्री चला जाता है, तो ये जो सरसों होती है वो शीतलहर की चपेट में आ जाती है। और कहीं कहीं तापमान अगर किसानों के अनुकूल रहा, उनके नसीब के अनुकूल रहा, तो शीतलहर का प्रकोप नहीं होता है। फिर आपको एक बार दूसरी फली और दिखा देते हैं खोल के। देखिए आप, इसमें दाने अभी जो बन रहे हैं, दाने बनने का क्रम जारी है। इसमें भी देखिए आप, पूरे दाने वैसे के वैसे सेफ हैं। तो मतलब अभी शीतलहर का प्रकोप इस फसल में नहीं आया है। हाँ, कुछ देसी तरीके होते हैं शीतलहर से फसल को बचाने के लिए। जैसे किसान इसमें धुआं कर दें सरसों की फसल में, पूर्व से पश्चिम तक एक बार करें और उत्तर से दक्षिण तक अगली बार करें, मतलब दूसरे दिन। तो इस प्रकार क्या है कि थोड़ा बहुत इसमें टेम्परेचर इसके सरसों के अनुकूल हो जाता है, और सरसों की फसल जो है पाले से या शीतलहर से बच जाती है। कुछ किसान भाई सल्फर का छिड़काव भी करते हैं, स्प्रे करते हैं। सल्फर की प्रकृति क्या होती है, गर्म होती है। तो सल्फर से क्या है कि जो टेम्परेचर है सरसों के अनुकूल हो जाता है, मतलब पौधे में जो है थोड़ी बहुत गर्मी पैदा हो जाती है, जिससे शीतलहर का प्रकोप उस पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब किसान भाइयों, आपको बता देते हैं कि जो सरसों की फसल है उसमें एक बीमारी होती है, जड़ गलन या जड़ सड़न जिसको बोलते हैं। तो उस रोग की पहचान किस प्रकार की जाती है। इस रोग से जो ग्रस्त होता है पौधा, उसकी जड़ें गल जाती है और पौधा पीला पड़ के सूख जाता है। तो ये इसमें नुकसान होता है, पौधा सूख जाता है तो पैदावार में, उत्पादन में असर पड़ेगा। तो उससे बचाव के लिए आपको किसान भाइयों क्या उपचार करना चाहिए, वो आपको मैं बता देता हूँ। क्योंकि इसमें जो है बीजोपचार करते हैं, उसी समय अपने को ये ध्यान रखना होता है, बीजोपचार करते समय आप एमिडाक्लोप्रिड 18.50% प्लस हेक्साक्लोनाजोल 1.50% और FS 2 ml प्रति किलोग्राम की बीज की दर से उपचारित कर लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो है जड़ गलन समस्या नहीं आएगी। और दूसरा रासायनिक नियंत्रण आपको बता देते हैं, 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 50% WP, ये 200 लीटर पानी के हिसाब से घोल कर पौधों की जड़ों में देते हैं। तो ये जो है जड़ गलन जो समस्या है वो आपको नहीं देखने को मिलेगी। दूसरी है तना सड़न। तना भी गल जाता है फसल का, सरसों की फसल का जो तना गल जाता है, उसके लिए आपको उसकी पहचान क्या होती है बता देते हैं। ये सरसों की फसल में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, और ये मृदा और बीज से फैलने वाली बीमारी होती है।
इस रोग के कारण तने पर लंबे धब्बे दिखाई देते हैं, मतलब तना जो होता है वो धब्बा दिखाई देने लग जाता है, तना फट जाता है और पूरी जो फसल होती है वो जली हुई सी दिखाई देने लगती है। और इस रोग का अधिक प्रकोप हो जाने से फसल की पैदावार कम होती है, जिससे उत्पादन पर असर पड़ता है। अब इस जो रोग है तना गलन या तना सड़न, उससे बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो उससे बचाव के लिए आप बीज को बुआई से पहले आप उपचारित करें, फसल चक्र अपनाएं और समय समय पर कीटनाशक का छिड़काव करते रहें। रासायनिक नियंत्रण करने के लिए आपको ये बता देते हैं दोस्तों, 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP को 200 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर प्रति एकड़ जड़ों के पास छिड़काव करें, या 500 ग्राम कार्बनडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% WP को 200 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर प्रति एकड़ 50 से 55 दिन की फसल में 10 दिन के अंतराल पर आपको छिड़काव करना है। ये होता है रासायनिक नियंत्रण। आपको जैविक नियंत्रण के बारे में भी बता देते हैं किसान भाइयों। 1 किलो ट्राइकोडर्मा विरिडी को 200 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर प्रति एकड़ आपको छिड़काव करना है। ये हो गई आपकी तना सड़न वाली जो बीमारी होती है। एक और बीमारी होती है किसान भाइयों, पत्ते पे धब्बे पड़ना। पत्ते पे धब्बे पड़ना जो होती है, ये इस प्रकार की पत्ते पे धब्बे हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं पत्तों में। तो इस रोग की पहचान के लिए आपको क्या करना है? इस रोग के कारण पत्तों की निचली और सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और पत्ते हरे और पीले रंग के हो जाते हैं। ये देखिए आप, इस टाइप का आपको, और इसमें छिद्र भी होते हैं। इससे बचाव के लिए आपको क्या करना है? बीज को बीजोपचार सही तरीके से करना चाहिए। और अगर देखा जाए तो इसका रासायनिक नियंत्रण अगर अपन की बात करें तो 400 ग्राम मैनकोजेब को 200 लीटर पानी के हिसाब से घोल के प्रति एकड़ छिड़काव करें, और 400 ग्राम जो है क्लोरोथाइनोलिल को 75% WP को 200 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर प्रति एकड़ आपको छिड़काव करना है। एक होती है किसान भाइयों सफ़ेद रोली। सरसों की ये जो रोग होता है वो होती है सफ़ेद रोली। ये मिट्टी के माध्यम से फैलता है। इस रोग के कारण पत्तियों की निचली सतह पर सफ़ेद रंग के फपोले बन जाते हैं और कुछ दिनों में ये फपोले तेजी से फैलकर पत्तियों और तने पर सफ़ेद रंग का चूर्ण सा बना देते हैं। इस रोग के कारण फसल में अधिक प्रकोप होने से फलियों में दाने नहीं बनते हैं। समझ गए किसान भाइयों इसकी पहचान? और इससे बचाव के लिए आपको करना क्या है? फसल चक्र अपनाना पड़ेगा और रोग प्रतिरोधी जो किस्में होती है, उन्नत बीज की नस्ल होती है, वो प्रयोग करना पड़ेगा। बीज को आपको बीजोपचार करके ही बुआई करना पड़ेगा। और अगर आपको समय से पहले पता चल जाता है तो उस रोगी पौधे को निकाल के खेत से दूर फेंक दें। अब आपको सफ़ेद रोली की जो है रासायनिक नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है ये बता देते हैं। इस फसल में इस रोग का लक्षण दिखाई देने पर 1 एकड़ खेत में 400 ग्राम मैनकोजेब 75% WP को 200 लीटर पानी के हिसाब से घोल के छिड़काव करें, और 400 ग्राम क्लोरोथाइनोलिल को 75% WP को 200 लीटर पानी के हिसाब से घोल के छिड़काव करें। तो ये किसान भाइयों रासायनिक नियंत्रण था। अब आपको जैविक नियंत्रण बता देते हैं। 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी को 200 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ खेत में छिड़काव करें। एक और रोग होता है किसान भाइयों उकटा रोग। सरसों में जो रोग लग जाता है उकटा, वो किस प्रकार का होता है, उसकी पहचान क्या होती है आपको बता देते हैं। सरसों की फसल में उकटा रोग के कारण पौधे सूखने लग जाते हैं और धीरे धीरे पूरी फसल जली सी दिखाई देने लगती है। इससे बचने के लिए आपको बीजोपचार में वो जो आपको तरीके बताए गए हैं वो करना पड़ेगा। रासायनिक नियंत्रण इसका करने के लिए आपको बता देते हैं। इस रोग का नियंत्रण करने के लिए 1 एकड़ खेत में 400 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 200 लीटर पानी में घोल के पौधे की जड़ के आसपास आपको छिड़काव करना चाहिए। एक और रोग होता है किसान भाइयों अल्टरनेरिया या पत्ती पे धब्बा, पत्ती धब्बा रोग जो होता है। इससे बचाव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बुआई से पूर्व बीज में मेटालेक्जिनल 31.8% EAC 3.5 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीज को उपचारित करना पड़ेगा। अब इसका रासायनिक नियंत्रण आपको बता देते हैं किसान भाइयों कि अगर किसी किसान भाई के ये रोग हो जाता है सरसों में, तो उसको इस रोग से फसल का बचाव करने के लिए कार्बनडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% WP और 400 ग्राम
को मिला के 200 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ की दर से आपको छिड़काव करना पड़ेगा। और 400 ग्राम मैनकोजेब को 200 लीटर पानी के हिसाब से घोल के प्रति एकड़ आप छिड़काव कर सकते हैं। और 400 ग्राम क्लोरोथाइनोनिल को 75% WP को 200 लीटर पानी के हिसाब से घोल के प्रति एकड़ आप छिड़काव कर सकते हैं। तो ये थी आपको पत्ती पे धब्बा रोग की जानकारी। अब आपको किसान भाइयों बता देते हैं कि फसल में जितने भी आपको ये रोग और उनकी समस्याएं बताई गई है उस पर आप बारीकी से गौर करें, जागरूक किसान बने। वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है, उसका लाभ उठाएं। और एक और होती है चेपा, जो एक आम बीमारी होती है, मोइला जिसको बोलते हैं। चेपा रोग होता है, वो सरसों को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। हम आपको वीडियो के माध्यम से चेपा रोग की फसल जो है वो दिखा देते हैं एक बार। तो किसान भाइयों आपको बता दें कि देखो, 1 मिनट रुको, ये होती है चेपा। ये देखिए आप, ये जो है सरसों में एक अलग ही प्रकार से दिख रहा है, इसमें पूरे तने को इसने चपेट में ले लिया है। ये चेपा रोग होता है। इसमें जो कीट होते हैं छोटे छोटे, ये पूरी फसल का जो है रस चूस जाते हैं, जिसके कारण पौधा कमज़ोर और छोटा पड़ जाता है और पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। अब इसमें देखिए आप, फूल को भी चपेट में ले लिया, फलियों को भी चपेट में ले लिया। इससे बचाव करने के लिए आपको फसल की समय पे बुआई करनी चाहिए। और एक इसका रासायनिक नियंत्रण होता है, वो आपको बता देते हैं। थायोमिथाक्साम 25% WG 50 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल के आप इसका छिड़काव करें, तब जाके आप ये मोइले से अपनी फसल को बचा सकते हैं। ये वातावरण जनित एक रोग होता है, जो सरसों का तापमान उसके अनुकूल नहीं होने पे इसमें ये जीव पैदा हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी आपकी सरसों से संबंधित कुछ बीमारियां और उनके उपचार, बचाव। तो आपको उम्मीद है वीडियो देख के आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो किसान भाइयों, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए नए नए वीडियो लाते हैं, नई नई जानकारियाँ जुटाते हैं। तो आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो में आपको लाभकारी जानकारियाँ मिल सके। धन्यवाद।